तो दिल्ली दंगों पर चार्जशीट दाखिल होना शुरू हो चुकी है। जो अभी तक के मुख्य मामले हैं उन पर पिछले 2 दिनों में चार्जशीट हुई है। पहला जो मामला था वो कल जो चार्जशीट दाखिल की गई, उन चार्जशीटों में जो ताहिर हुसैन जो आम आदमी के पूर्व पार्षद हैं उनको साजिशकर्ता मुख्य षड्यंत्रकर्ता बताकर 2 बड़ी चार्जशीट उनसे जुड़ी हुई दायर की गई। इसके अलावा आज फिर से चार्जशीट दाखिल की गई, जो चार्जशीट है आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़ी हुई। अभी 721 केस हैं, लगभग 40 से 50 केसेस में अभी चार्जशीट दाखिल हुई हैं। दंगों में जो भी मारा गया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, वो ईसाई हो, वो पारसी हो, बेहद ही दर्दनाक है। ऐसी मौत ईश्वर किसी को ना दे, लेकिन सवाल यह है कि किसने ऐसे हालात बनाए। दिल्ली पुलिस की जांच कहती है कि शाहीन बाग से निकलकर यह चिंगारी जाफराबाद पहुंची और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप को यह दिखाने के लिए कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, ये दंगे कराए गए। ये थ्योरी कहती है दिल्ली पुलिस की। सवाल हम अब ले रहे हैं दर्शकों के। हम चाहते हैं हमारे शो में दर्शक हमारे साथ जुड़े, इसीलिए हमने इससे पहले एक सवाल बताया था, हमारे एक साथी का था दिल्ली से, और अब दूसरा सवाल ले रहे हैं हम नोएडा से सुनील सिंह का। और मैं ये आप बता दूं कि नीचे हमारे एक नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप नंबर। मैं चाहता हूं कि एक बार वो नंबर को मैं दोहरा दूं। व्हाट्सएप नंबर हमारा है, अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं इस चैनल पर, आगे हम आपको कोशिश करेंगे कि हम आपको लाइव पैनलिस्ट के तौर पर भी जोड़ें, यह भी हमारी कोशिश होगी। तो अभी फिलहाल हम आपकी राय, आपके सवाल दिखा रहे हैं, दर्शक अपने पैनल से इसका जवाब लेंगे। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको एक बार पढ़ देता हूं। ट्विटर और फेसबुक पर भी राय दे सकते हैं आप, मेरे ट्विटर अकाउंट पर भी लिख सकते हैं कि आप हमारे शो में जुड़ना चाहते हैं। और ये व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए व्हाट्सएप नंबर आएगा 9711002266। बहुत आसान है। और आइए, नोएडा से सुनील सिंह एक सवाल पूछ रहे हैं, सुनते हैं सुनील सिंह का क्या है सवाल। माननीय दीपक जी, आपसे मेरा ये प्रश्न है कि दिल्ली पुलिस ने जो दिल्ली दंगों में चार्जशीट दायर किया, वह अपने आप में एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, बट इसके साथ एक प्रश्न जो दिमाग में आता है, वो प्रश्न ये है कि जो दिल्ली दंगों में हथियारों का जखीरा पाया गया, जिस तरीके से हथियार यूज़ किए गए, वो हथियारों का खेप कहाँ से आया, किस तरीके से जो कल्प्रिट्स हैं इसको यूज़ किए, दिल्ली पुलिस को इसके बारे में हवा तक क्यों नहीं लगी? सुनील जी, बड़ा वाजिब सवाल है और आपका, और मैं आपको दिखाता हूं एक गुलेल पाई गई थी शिव विहार कॉलोनी के अंदर, और साथ ही साथ फैजल फारूक के स्कूल की छत पर। ये देखिए गुलेल है, इसको बकायदा असेंबल किया गया है, किसी वेल्डिंग की दुकान पर इसको बनाया गया है, इसमें एक टायर लगाया गया है। और दूसरा आप एक रिक्शे पर देख सकते हैं। सीधे चलते हैं शबनम के पास, शबनम लक्ष्मी विहार में रहती हैं, उनसे यह सवाल जानता हूं। शबनम, किस तरीके से इस तरह के हथियारों को लाया गया? क्योंकि ताहिर हुसैन के घर पर जो एसिड की बोतलें भी मिली थी, छोटी छोटी गुलेलें भी मिली थी, ईंटें भी मिली थी, पत्थर भी मिले थे, किसने मोबिलाइजेशन किया था? शबनम, क्या जानकारी है आपके पास? आप उसी इलाके में रहती हैं। दीपक जी, ये जो दंगा था ना, इसे ये हिंदू मुसलमान करके जो मौलाना बता रहे हैं, ये सब हिंदू मुस्लिम वाला दंगा नहीं था। ये देश को तोड़ने वाला दंगा था, जो शौकीन बाग से चला था। वो शाहीन बाग जिसे आप कहते हैं, हमने उसका नाम शौकीन बाग रख रखा था। वहाँ पर कौन कौन से शौकीन इकट्ठा हुए? जो देश को तोड़ने वाले शौकीन थे वो सब वहाँ इकट्ठा हुए। कैसे वहाँ पर जो आप अभी ट्रंप की बात कर रहे थे ना, वो खालिद ने यही कहा था कि जब ट्रंप जी आए तो मोदी की बेइज्जती कैसे करानी है, देश की बेइज्जती कैसे करानी है, दंगे करो। और मैंने अभी मौलाना साहब एक शेर पढ़ रहे थे, तो मैंने भी एक शेर लिख लिया मौलाना साहब के लिए। मैं आपकी तरफ से बता रही हूँ, देश का गद्दार हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, किसी को भी नहीं छोड़ेगा हमारा अमित शाह मोटा भाई। ये मैं मौलाना साहब के लिए पढ़ रही हूँ, मैंने अभी लिखा है जब वो शेर पढ़ रहे थे। तो ये सारे दंगे की साजिश शाहीन बाग से चली थी, और शाहीन बाग से चलते चलते ये चिंगारी कहाँ बदल गई? ये सारा प्री प्लान वहाँ बैठ के करते थे। क्यों दीपक चौरसिया को इजाजत नहीं थी? क्यों शबनम खान वहाँ नहीं जा सकती थी? क्योंकि वहाँ पर बैठकर ये सारे लोग दंगे की षड्यंत्र को रचा करते थे। और वो ताहिर जिसकी आप बार बार बात कर रहे हैं ना, संजय सिंह से पूछताछ होनी चाहिए। क्यों नहीं पूछताछ होनी चाहिए? कोई किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर इस तरीके के दंगे में लिप्त पाया जाता है, या संदेह भी होता है या संदिग्ध भी है, तो
तो उससे पूछताछ होनी चाहिए। तो मेरा आपके माध्यम से दिल्ली पुलिस से कहना है, संजय सिंह से पूछताछ हो, और एक शाहीन बाग का प्रवक्ता शोएब जमाई, उससे भी पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि वो भी वहां पर बचाने के लिए आपके चैनल में बैठ बैठ के बहुत लंबे लंबे उन्होंने राग गाए। ठीक है, तो जितना भी कोई भी व्यक्ति जो देश के खिलाफ आवाज बन रहा हो, उसकी जांच होनी चाहिए। नुपुर, मैं आपके पास 1 मिनट में आता हूं। मौलाना साजिद रशीदी से मेरा सीधा सवाल है। मौलाना साहब, ये फैजल फारूक के छत के ऊपर, स्कूल की छत के ऊपर ये इतनी बड़ी गुलेल कहां बन गई जो इराक और सीरिया के अंदर यूज होती है? किसको जरूरत पड़ गई थी कि फैजल फारूक की स्कूल की छत पर इस गुलेल को वेल्डिंग कर करके असेंबल किया जाए? जवाब दे दीजिए। कपिल शर्मा ने लगवाई या अनुराग ठाकुर ने? 1 मिनट चुप रहिएगा, मैं जवाब दे देता हूँ। अभी मैंने नोएडा से जो आपने सवाल सुनवाया है सुनील जी का, वो सुना है। मैं इससे एक कदम आगे बढ़कर पूछना चाहता हूँ, हमारी देश की जो एजेंसीज हैं, पुलिस की कमी पुलिस देखेगी, हमारी- आगे देखेंगे जांच में। आप अपना जवाब दीजिए ना। अरे शबनम चुप तो रहो यार, जो मैं बोला गोली नहीं आपकी चला रहा है, बात। जो गुलेल कहाँ से आ गई, पूछा आपसे, ये पहुंच गए आप उसके बारे पुलिस में पर। कुछ नहीं बोलेंगे ये। नहीं, जिसके पास बंदूक बरामद हुई उसके पास बंदूक आई कैसे, आप ये बताइए ना। ताहिर इनसे हुसैन के पास तो पहले से ही इनसे बंदूक जवाब थी। ले अरे भाई, लीजिए। जो मैं जिसके चुप रहता हूँ। सारे वीडियो हैं, जिसका सारा एविडेंस है, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलोगे? क्यों मुसलमानों को भड़काते रहते हो कि आपके खिलाफ है सरकार और आपके खिलाफ है लोग? कोई मुसलमानों के खिलाफ नहीं। चलिए मौलाना जी को जवाब दे दीजिए। मौलाना जी, मौलाना जी, भाई भी होगा दंगाई तो उसके खिलाफ भी रहेंगे सब। हाँ, जो भी दंगाई होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जेल में डालेंगे उसको। मौलाना जी जवाब दीजिए। हाँ, जवाब दीजिए। बिल्कुल जी र- देखिए, अरे मैं ये अनार का जवाब आम मत देना, बस इतना करना। अनार का जवाब आम मत देना। ये तो आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप अनार को अनार समझोगे या अनार को आम समझोगे। अब सुन लीजिए, अब आम को अनार और अनार को आम कौन सोचता है, देश बहुत अच्छी तरह जानता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सर मैं जवाब दे दूं? हाँ, दीजिए दीजिए। आप पत्रकार हैं, आप ये चुटकुलेबाज कब से हो गए? सुन लीजिए सर, मेरे लेकिन ऊपर मैं- चुटकुले बने मैं- तो कभी कभी मैं भी सुना देता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने सुने नहीं मेरे पे बने चुटकुले? जवाब नहीं है इनके मैं पास। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की एजेंसीज बहुत सक्षम है, बहुत कामयाब है, लेकिन हमारी देश की एजेंसी को ये कैसे नहीं पता चल पाया कि दिल्ली में दंगा होने वाला है, और ये कैसे नहीं पता चल पाया कि ये हथियार कहाँ से आए हैं, और ये कैसे नहीं पता चल पाया कि दिल्ली पुलिस अगर एजेंसी को दंगाइयों कुछ के नहीं पता साथ है। चलेगा तो आप दंगे करवाओगे, दंगाइयों के आप साथ है हथियार दिल्ली इकट्ठा पुलिस में। करवाओगे। मैं कैसी आपसे बातें कर रहे हैं ठीक है, आप? मौलाना साजिद रशीदी जी, आपका जवाब। आपने पॉइंटेड सवाल पूछा है, नुपुर शर्मा जवाब देना चाहती है। नुपुर जी जवाब दीजिए, फिर मैं वकील साहब के पास जाऊंगा। मौलाना सच जी, तो आप लोग अगर सुनना ही नहीं आपको चाहते। थोड़ा सा भी, मैं नहीं, प्लीज सच बोल तो आप सकती हूँ सुनना ही नहीं दीपक जी। चाहते। आपको तो नहीं, झूठ आपका प्रचार सवाल करना आता है, मैं बोल झूठ सकती हूँ, फैलाना है दीपक जी, चैनल मैं के बोलूंगी माध्यम तो से। मैं चुप हो जाएंगे। मैं ऐसे किसी चैनल के के ऊपर नहीं माध्यम से बोलूंगी। झूठ नहीं फैलाना नहीं, है मौलाना आपको। साहब जवाब तो सुन सच लीजिए। सुनना आपने नहीं सवाल चाहते उठाया, जवाब अरे तो सच सुन सुनना लीजिए। नहीं चाहते आप लोग। जवाब तो सुन लीजिए मौलाना साहब। आप आप क्या कह रखा है आप लोगों के लिए? आप आधा टाइम तो ऐसे ही बर्बाद करते हैं। मौलाना साहब, आप पॉइंटेड रहा करो ना, बहस को बहस की तरफ लिया करो। नुपुर जवाब दीजिए, मैं नहीं, फिर नहीं, नुपुर मैं के बाद बोल रहा मौका हूं, दे दूंगा आपको आपको। सच अगर आप कभी देश आपको में ना- दंगों के इतिहास के बारे में मौलाना रशीद को कुछ पता होता तो ये इतना बड़ी बड़बोलापन किसी के नोएडा के क्वेश्चन से ना पूछ लेते। 2 दिन के शर्मा बाद के भाई ही को ये सुन पूरा लिया आपने? दंगा, प्लीज शर्म नहीं आती आपको? आपकी सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। अरे चलो ना, अंकित आप शर्मा के लिए कुछ फालतू की बात कर रहे हैं। हम करेंगे अंकित शर्मा के लिए। हम तो पूछना चाह रहे हैं, ताहिर हुसैन पहले- आपने पाला क्यों? ताहिर हुसैन जैसा आतंकवादी पाला क्यों? ताहिर हुसैन के घर पे 10 लोग इकट्ठे होकर मार रहे हैं, उसके घर के बाहर निकल के मार रहे हैं। ऐसे लोगों का आप जस्टिफाइड डिफेंस करने आते क्यों हैं और किस मुंह से आते हैं? पूछना तो मैं ये चाहूंगी, आपकी क्या इसमें रोल है? आपका क्या षड्यंत्र है? आप भी को कॉन्स्पिरेटर है क्या? यहाँ बैठ के अंकित शर्मा की मौत के ऊपर ताहिर हुसैन का पक्ष लेने आ गए टीवी के ऊपर, शर्म नहीं आती? लेकिन सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी, 2 दिन के अंदर ये दंगा हुआ, निपटा, और मैं इतना बता दूं तो दिल्ली पुलिस में भी पुलिस कमिश्नर को भी बदला गया। तो कृपया करके जो आप बैठे हुए दिल्ली पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर, उनको कुछ नहीं पता। असलियत तो ये है कितना डीप नेक्सस है। उमर खालिद कहां जाके बोलता है कि देश का विभाजन होना चाहिए। पीएफआई, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, और आपका ये फैजल फारूक 2 दिन पहले देवबंद होके आ गया। ताहिर हुसैन 3 दिन पहले अपनी बंदूक वापस रिलीज करके लेके आता है। मैं पूछना चाहती हूँ, ऐसा कौन सा स्कूल है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, जिसके अंदर हथियार बरामद किए जाते हैं, जिसकी छत का इस्तेमाल करके लोगों को मारा जाता है, जिसकी छत के इस्तेमाल को करके बगल का स्कूल जलाया जाता है? अगर वहां पे बच्चे होते तो आप क्या किस मुंह से जवाब देते? यही परेशानी है दीपक जी, ये इनका विक्टिम कार्ड और ये इनका नकलीपन। आम और अनार का कचुम्बर तो उन्होंने तभी निकाल दिया था जब ना ये सीए का कानून समझे, ना ये समझे कि
एनआरसी आया ही नहीं है। इस तरीके से झूठ फैला के औरतों को और बच्चों को आगे करके ये नपुंसक आदमी पीछे छुपे। क्या देश नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है आज की तारीख में कि छोटे छोटे 4 महीने के बच्चे ठंड में ठुठुर के मर गए, और ये लोग अपनी राजनीति के ऊपर देश के विभाजन की राजनीति करते रहे। और ठीक ये है, भड़काते जवाब रहे लोगों को। नुपुर जवाब ले लेते हैं। मौलाना साजिद रशीदी, मौलाना साजिद रशीदी, मौलाना साजिद रशीदी जवाब। इसको सामने रखकर आप पूरे मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। केस के अंदर लोग गिरफ्तार हुए हैं, झूठे लोग बोलते कि अरे तू बेशरम है, तू खुद बेशरम है, आप झूठ बोलते हो। अकबरी बेगम के केस में लोग गिरफ्तार हुए, ये बात आप क्यों नहीं बताते हो लोगों को? चलिए, आपने शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया? अकबरी बेगम के केस को शहीद का तो दर्जा आपके ताहिर हुसैन ने अंकित शर्मा को क्यों मारा? अरे आदमी मर एक चाकू में जाता है, 51 चाकू क्यों मारे गए? मौलाना साजिद रशीदी मेरी बात का जवाब दीजिए, 51 चाकू क्यों मारे गए अंकित शर्मा को? क्यों मारे आपके पाले हुए ताहिर हुसैन ने? जवाब दीजिए। के साथ खड़ा हूँ। झूठी बात मत करिए मौलाना साजिद रशीदी, घड़ियाली आंसू मत बहाइए, आप पर शोभा नहीं देता। घड़ियाली आंसू मत बहाइए, आप पर शोभा नहीं देता। कर देते, आप ही उनकी आर्थिक मदद कर देते। आप कीजिए चैनल से ऐलान कि मेरा चैनल आर्थिक मदद करेगा उनकी। मैं व्यक्तिगत तौर पर इनको आर्थिक मदद करूंगा, और जो चेक भेजूंगा उसकी फोटोकॉपी भेजूंगा, जो चेक भेजूंगा उसकी फोटोकॉपी भेजूंगा। मौलाना मैं फर्जी आदमी नहीं हूँ, मौलाना जी मैं फर्जी आदमी नहीं हूँ, जो कहता हूँ वो करता हूँ। एहतेशाम जी मैं फिर सवाल का जवाब आपसे चाहता हूँ। कपिल शर्मा और अनुराग ठाकुर कई बार लोग कोर्ट गए कि इनके खिलाफ केस चलाया जाए, हर्षमंदर साहब गए, कई वकील गए, कई महीनों तक केस चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को क्यों नहीं लगा कि इनके ऊपर भड़काऊ भाषण देने की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? जवाब सिंपल। देखिए, पहली चीज तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग हुई वो हम न्यूज चैनल पे बैठ के डिबेट नहीं कर सकते। दूसरी चीज, सर क्यों नहीं कर सकते? मैंने शायर यहाँ मौलाना साहब ने तो बोला, मौलाना साजिद रशीदी ने बोला तो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का डिसीजन दबाव में दिया है। और कफन एहतेशाम जी पूरा डिस्कशन होता है, आप कोई केस लाएगा मैं डिस्कशन करूंगा। मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। हमारे पुलिस ऑफिशियल्स की जो मौत हुई है दंगों में, उसकी कड़ी निंदा करता हूं। और मारा किसने सर? जिसने शहीद का दर्जा हमारे जांबाज पुलिस ऑफिसर को नहीं दिया, उसकी हाशमी साहब जो रतन लाल को मारा किसने? बैठी हुई है उनसे मैं ये इल्तिजा करता हूँ, बीजेपी एहतेशाम हाशमी जी, रतन लाल को मारा किसने? जाफराबाद में सीएए के विरोध में प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने। हकीकत है कि नहीं? मानते कि नहीं मानते हैं? तस्वीरों में आप चाहे तो मैं तस्वीरें दिखा देता हूं, आप बोलेंगे इसको शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, बोलेंगे इसको शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। क्रिमिनल लॉ एक बार पढ़िए कि कोर्ट में डिसाइड हो गया। अभी वो एक्यूज है, ये कोर्ट को डिसाइड करना है, आपको और मुझे बैठ के डिसाइड नहीं करना है। लेकिन अगर एलिगेशन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, कम से कम पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए था। आपसे मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूँ कि 2 दिन दंगे भड़काती रही दिल्ली पुलिस साथ मिलकर दंगाइयों के, इंडियन आर्मी को क्यों नहीं बुलाया गया? परवेश वर्मा गलत है। अगर कोर्ट में ही डिसाइड होगा तो आप कौन होते हैं कहने वाले कि परवेश वर्मा ने, कपिल मिश्रा ने, अनुराग ठाकुर ने दंगे भड़काया? आप कौन है? कोर्ट में तो डिसाइड हुआ नहीं, कोर्ट ने तो उनको जेल में भी नहीं डाला, हिरासत में भी नहीं डाला, तो आपने कैसे डिसाइड कर लिया? डियर सिस्टर, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने ये बोला है कि एलिगेशन अगर लगी है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन। अच्छा एक एक करके प्लीज एक एक करके। सिर्फ नुपुर शर्मा को ऑडियो जाएगा। एहतेशाम जी सिर्फ नुपुर शर्मा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। नुपुर, आपने इनकी, आप दीपक जी आपने इनकी दोगली बात देखी। वो तो भैया कोर्ट में डिसाइड होगा कि इन दादी और चाची और शेरनी और गीदड़ों ने किस तरीके से रतन लाल को मारा कि नहीं मारा, मारा भी कि नहीं मारा। सबसे पहली बात तो ये, तो इन्होंने किस मुंह से डिसाइड कर लिया जब कोर्ट ने हिरासत में नहीं डाला कपिल मिश्रा को, अनुराग ठाकुर को और परवेश वर्मा को? ये तीनों दंगे भड़काए, क्या अथॉरिटी है इनके पास? बताइए, जवाब दीजिए एहतेशाम जी। मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा, सवाल भी नहीं पूछूंगा। इसके बावजूद कि आप कोर्ट में गए, उनके खिलाफ कोर्ट में गए, सबके खिलाफ गए, कोर्ट ने उनको जेल में क्यों नहीं डाला? नुपुर जी हमारी प्यारी छोटी बहन बहुत सीजन लॉयर हैं, उनको मैं फिर से बताना चाह रहा हूं कि एलिगेशन लगाने में और कन्विक्ट करने में डिफरेंस है। मैं यहाँ पे ये डिसाइड नहीं कर सकता हूँ। नुपुर जी आप इनकॉम्पिटेंट है डिसाइड करने में कि किसने क्राइम किया, ये कोर्ट का काम है। आप फिर से एक बार कानून की किताब पढ़िए, फिर चैनल में बैठिए। और दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि अगर सीरियस एलिगेशन लगाई गई है किसी पे तो पुलिस की जिम्मेदारी थी कि उनको अरेस्ट किया जाए।
दीपक जी, इनको नुपुर एक मिनट, मैं आपके पास आऊंगा। 30 सेकंड उनको दो रहा हूँ, 30 सेकंड आपको दूंगा। एहतेशाम जी आप बोलिए 30 सेकंड आपके। चुप है वो, सिर्फ आपकी आवाज जा रही है, मैं ये कह रहा हूं सर, दीपक भाई साहब, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि अगर एलिगेशन लगी है अनुराग ठाकुर पर और कपिल मिश्रा पर और रागिनी तिवारी पर और सीरियस एलिगेशन है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होनी चाहिए? और जो हमारे जांबाज पुलिस ऑफिसर की जान गई है, बीजेपी सरकार अभी तक क्यों उसका मातम नहीं मनाया और उनके फैमिली मेंबर्स को उसका ड्यू बेनिफिट्स नहीं दिया, उनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया? और 2 दिन तक दिल्ली पुलिस चुपचाप बैठी रही और दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार चुपचाप बैठी रही, उन्होंने आर्मी को क्यों नहीं बुलाया दंगे रोकने के लिए? बताइए आप, पूछे नुपुर जी से। नुपुर जवाब दीजिए। अभी तक ये कह रहे थे कपिल मिश्रा जिम्मेदार है, अनुराग ठाकुर जिम्मेदार है। सबसे पहले तो मैं इतना बता दूं कि अगर आप एलिगेशन की बात करें तो आपने किस हद से कह दिया कि कपिल मिश्रा ने दंगे भड़काए, वो भी तो एक एलिगेशन है। एंड कोर्ट हैज टेकन कॉग्निसेंस, मैटर्स आर सब जुडिस। आप मुझसे ज्यादा सीजन लॉयर लगते हैं, आपके बाल मुझसे कहीं ज्यादा सफेद हैं। एलिगेशन तो मैं लगा सकता हूं, आप लॉयर हैं। आई एम सॉरी, मेरे ऊपर नहीं बोलेंगे ये दीपक जी, मैं इसके ऊपर नहीं बोली। एहतेशाम जी मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। सिर्फ नुपुर आप बोलिए। सिखाइए। इन्होंने शुरुआत में ये नहीं कहा कि कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा के ऊपर एलिगेशंस हैं। इन्होंने साफ यहाँ पे बैठ के जजमेंट दे दिया कि वो हिरासत में क्यों है, क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने डंके भड़काए। आप कौन सी अथॉरिटी है भाई साहब, कौन से कोर्ट के जज हैं? मुझे कोर्ट नंबर और कोर्ट का एड्रेस दीजिए, अभी मैं पूछना चाहती हूँ। जवाब दीजिए एहतेशाम जी। नहीं, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। अगर रतन लाल को मारा है दादियों ने, ये एलिगेशन है। आप उस कोर्ट में जाती नहीं है मैडम। कपिल मिश्रा ने दंगे भड़काए, ये भी एलिगेशन। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी आपको, अगर आप एलिगेशन को आप सत्य मानेंगे तो मैं भी मांगूंगी। अब उन्होंने तो सिर्फ बोली है, आपकी दादियों ने और गीदड़ों ने तो जाके मार दिया रतन लाल को। इस हिसाब से मैं पूछना चाहती हूँ कि कितनी दादियां जेल के अभी हिरासत में, पूछना चाहती हूँ। और अगर आप दिल्ली पुलिस की नाकामी बोल रहे हैं, कपिल मिश्रा को आपका रिश्तेदार बता सकता हूँ, ये कौन सी बात है? दिल्ली पुलिस की नाकामी होती तो पता नहीं कितने लोग मर जाते, कितने रतन लाल, आपकी दादी का क्या मतलब होता है? मैं भी कपिल मिश्रा को आपका कोई रिश्तेदार बता। ठीक है, जवाब दीजिए एहतेशाम जी। सीधे आरोप लगाए थे आपने कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर पर दंगे भड़काने के, और आप उनके खिलाफ कोर्ट भी गए थे। सवाल यह है, कोर्ट ने उनको जेल में क्यों नहीं डाला? जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कोर्ट ने जेल में क्यों नहीं डाला। मैं जजेस को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता हूं। नुपुर जी सीजन लॉयर हैं, मेरी बहन है, इतनी अच्छी लॉयर है, उनको ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जजेस को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, लेकिन हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं और गवर्नमेंट के इंटेंशन को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। मैं नुपुर जी से फिर पूछना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी को क्यों नहीं बुलाया गया और 2 दिन तक दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस क्यों तमाशबीन बनी हुई थी और दंगे भड़का रही थी? वहां पे बताइए आप। ये मेरी एलिगेशन है कि दिल्ली पुलिस ने साथ दिया दंगे भड़काने में और 70 लोगों की जान गई है, हजारों लोगों के घर जलाए हैं लोगों ने। उनके पे क्यों नहीं डिस्कस करते हैं आप? अगर आप सीजन लॉयर होते तो जिस मैटर में अभी सब जुडिस है, जिस मैटर में कोर्ट को ये तक नहीं लगा कि इन 3 लोगों को सराफों के पीछे भेजना चाहिए, तो आप एलिगेशन वर्ड इस्तेमाल करते। शुरुआत में रिवाइंड करके दिखाइएगा दीपक जी, इन्होंने शुरुआत में ही जजमेंट पास कर दी। इनको लगता है ये कोर्ट से भी ऊपर है। ठीक है, आखिरी कमेंट, क्लोजिंग कमेंट एल एन राव साहब के पास। एल एन राव साहब, सर आपने वही बोला है, अभी दिखाऊंगा तो दिक्कत होगी, छोड़ दीजिए। आपने बोला है कि अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा जिम्मेदार है। खैर, डिबेट में इस तरह की बातें होती है, मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है। आप किसी पर आरोप लगाएं, कोई आप पर लगाएं, यही डिबेट होती है। राव साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, 64% कन्विक्शन रेट है दिल्ली पुलिस का, और आप खुद उसके एक बड़े डेकोरेटेड अफसर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं आपको इस केस की अभी तक की चार्जशीट को देखकर क्या लगता है? फुल प्रूफ है या एक्विटल की कोई गुंजाइश, एक सरसरी तौर पर? देखिए दीपक जी, मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं तो रॉयट्स केसेस में कन्विक्शन रेट बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसमें एविडेंस डेफिनेटली होती है और उस केस में डेफिनेटली एविडेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जितने आदमी अरेस्ट हुए हैं उन सबको कन्विक्शन हो ऐसा भी संभव नहीं है। ये हो सकता है कि कोई आदमी जो उनके खिलाफ डायरेक्ट एविडेंस होगी वो कन्विक्ट हो जाए, और किसी आदमी के खिलाफ अगर कन्विक्शन करने के लिए योग्य एविडेंस नहीं है तो ट्रायल में वो छूट भी सकते हैं। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट इतना जरा मुझे जरूर मालूम है कि इसमें एविडेंस बहुत अच्छे सबूत हैं। और मैं एक चीज और बता देता हूं कि एहतेशाम जी कई बार कह चुके हैं कि यहाँ पे आर्मी क्यों नहीं बुलाई, ये नहीं बुलाई। जितने भी रॉयट्स हुए हैं इंडिया में, कितने रॉयट्स आप पूरा हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, हर रॉयट में कोई आर्मी कहीं नहीं बुलाई जाती, 1-2 को छोड़ के कहीं नहीं होता है। दूसरा,
अपराधी अपराधी होता है, इसको किसी धर्म का नाम नहीं दे सकते, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं। जिसने रोहित में जिसने पार्ट प्ले किया है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, वो अपराधी है और अपराधी की श्रेणी में आता है। उसके खिलाफ जो एविडेंस है, ठीक है, कोर्ट में अंकुर उस कुछ evidence कहना के चाहते हैं, हिसाब से ट्रायल होगा, कंक्लूडिंग ट्रायल कमेंट, के बाद जो कंक्लूडिंग कमेंट अंकुर सामने का, आ जाएगा। अंकुर आप कुछ कहना चाहते हैं, अंकुर प्लीज कंक्लूडिंग कमेंट आपका अंकुर। पुलिस ने इतनी जल्दी और इतनी अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करके सभी जो भी कातिल थे मेरे भाई को मारने वाले, उनको इतनी जल्दी आज चार्जशीट पेश करी है, उसके लिए मेरा परिवार वो दिल्ली पुलिस को बहुत ही मतलब आभार प्रकट करना चाहता है। उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है और ये जो भी ये पकड़े गए, हम चाहते हैं कि मेरे भाई को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। जितने भी ये लोग पकड़े जा चुके हैं, इनको फांसी जल्द से जल्द होनी चाहिए। ठीक है अंकुर, हम भी यही चाहते हैं कि देश को जिसने भी जलाया, जिसने भी दंगा फैलाया, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को मानने वाले हो, उनको कानून सजा जरूर देगा। न्यूज नेशन पर हमारी इस खास बहस में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला थमता नहीं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मत भूलिएगा, व्हाट्सएप करिए और मेरे साथ शो में शामिल होने का मौका पाइए।